नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे हृद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग आगे के श्लोकों में जो 171 से लेकर के 175 तक के श्लोक हैं उन पर विचार करेंगे, जिसमें यज्ञोपवीतादि क्यों आवश्यक है द्विजातियों के लिए, उसका विशेष महत्व बताया गया। वेद प्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते न ह्यस्मिन् विद्यते कर्म किंचिदामोंजि बंधनात्। इसमें मनुस्मृतिकार स्वयं मनु कहते हैं कि वेद राशि का प्रदान करने के कारण आचार्य जो हैं वो पिता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के जब तक यज्ञोपवीत संस्कार आपका नहीं हुआ है तब तक जितने भी श्रौत स्मार्त कर्म हैं उसमें किसी भी कर्म करने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। नहीं यस्मिन् युज्यते कर्म किंचित आमोंजि बंधना, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ना तो आप श्रौत संस्कार के अधिकारी होते हैं और ना ही आप स्मार्त कर्म के अधिकारी होते हैं, अर्थात दोनों से वंचित होते हैं। तो श्रौत कर्म के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, स्मार्त कर्म के अधिकार को प्राप्त करने के लिए द्विजातियों को यज्ञोपवीत संस्कार होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जो श्रौत स्मार्त कर्म है उनका मूल कौन है? उनका मूल है वेद। वेद के बिना श्रौत स्मार्त कर्म नहीं हो सकते। तो वेद पढ़ने का भी अधिकार आपको यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ही प्राप्त होता, उसके पहले नहीं होता। नाभिव्यवहार ये ब्रह्मो स्वधा निनयनादृते शूद्रेण ही समस्तावत यावत वेदे न जायते। जब तक आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो तब तक ब्रह्म न अभिव्याहारयेत, तो आपको जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। परंतु किसमें अधिकार है? तो स्वधा नियनादृते आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त वेद मंत्र का उच्चारण करने का आपको अधिकार नहीं है। शूद्रेण ही समस्तावत, और उस समय आपकी स्थिति शूद्र की जैसी रहती है। जब शूद्र को अधिकार नहीं होता है वेद आदि पढ़ने का, उसी प्रकार
जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उसको भी वेद आदि पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। तो शूद्रेण ही समस्तावत यावत वेदे न जायते, जब तक वह वेद का अधिकारी नहीं बन जाता है, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार करके वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं करता है, वेद पढ़ता नहीं है, तब तक वह ब्राह्मण होते हुए, क्षत्रिय होते हुए, वैश्य होते हुए भी शूद्र के ही समान है। उसमें ब्राह्मणत्व का प्रवेश, क्षत्रियत्व का प्रवेश, वैश्यत्व का प्रवेश नहीं होता है। ये शास्त्र का कथन है। तात्पर्य है कि जो जिस समय जिस संस्कार के लिए निर्धारित है उस समय में वह संस्कार होना अत्यंत आवश्यक है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि कृतोपनयनस्यास्य व्रतोदेशनमिष्यते ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्। जब व्यक्ति का द्विज का उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तो उपनयन संस्कार के होने के पश्चात कृतोपनयनस्य अस्य व्रतोदेशेन इष्यते। व्रतोदेशनम अर्थात शास्त्रांश में प्रवेश उसका होता है, शास्त्र पढ़ने का वो अधिकारी होता है, श्रौत समर्थ आदि कर्म करने का अधिकार होता है। ब्राह्मणों ग्रहणम चैव क्रमेण विधिपूर्वकम, और विधिपूर्वक वेद आदि का ग्रहण करने का भी अधिकार बनता है। और विधिपूर्वक जो है वह जो है उपनयन संस्कार के पश्चात ही वेद के ग्रहण का अधिकारी बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। क्योंकि यह जो यज्ञोपवीत संस्कार है उससे उस व्यक्ति का द्विज के रूप में उसकी पुनः उत्पत्ति होती है। इसलिए जो पूर्व में कहा गया था कि प्रत्येक द्विज के 3 बार उसको जन्म होते हैं। प्रथम जन्म उसका जो है अपने माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जो है आचार्य के गर्भ से होता है, द्वितीय जन्म जिसको यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और तृतीय जन्म जब उसका होता है जब यज्ञ में दीक्षा का ग्रहण करता है, यज्ञ से उसका जन्म होता है। यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने से तृतीय जन्म उसका होता है, जिसको श्रौत याग कहते हैं। यज्ञ से यहाँ पर विशेष रूप से श्रौत याग भी विवक्षित है। तो ये 3 जन्म होते हैं एक जो है द्विज के। तो वो तीनों जन्मों को प्राप्त करने में सर्वप्रथम जो है द्वितीय जन्म का स्वरूप वो है यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री उपदेश करना। उसका जो प्राप्त होना है उससे उसका द्वितीय जन्म होगा, तभी उसका द्विजत्व बनता है। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः, द्विज का स्वरूप। यद्यस्य विहितं चर्म यत् सूत्रम या च मेखला यो दंडो यच्च वसनम तत्तदस्य व्रतेष्वपि। पर ये संस्कार साधारण नहीं है। प्रत्येक वर्ण के लिए अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए उनके लिए सबका अलग अलग उनके जो है बौद्धिक और मानसिक स्वरूप के आधार पर तत्त उनको सब अलग अलग बताया गया। यद्यस्य विहितं चर्म, किसका चर्म धारण ब्राह्मण को करना चाहिए, किसका चर्म धारण क्षत्रिय को करना चाहिए, किसका चर्म धारण वैश्य को करना चाहिए। इसी प्रकार सूत्र सबका क्या होना चाहिए, मेखला क्या होना चाहिए, दंड किसका कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, वस्त्र इनके कैसे होना चाहिए, ये सब पूरी की पूरी बातें शास्त्र में बतलाई गई। तो उसी के अनुसार धारण करके व्रत के पश्चात अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात उस ब्रह्मचारी को तदवत अपने सभी कर्तव्य कर्मों का अपने संस्कार के आधार पर, शास्त्र निर्देश के आधार पर उनका पालन करना चाहिए। जब उनका वो पालन करते हैं तभी जा कर के उनमें वह जो है ब्रह्म तेज, क्षात्र तेज, वैश्य तेज की अभिवृद्धि उनके अंदर होती है और अपने अपने विद्या में उनको कुशलता प्राप्त होती है। यही मुख्य है।
इसलिए जिस ब्रह्मचारी का जो चर्म है, जिसका जो जैसे भाषणम ब्राह्मणस्य, कृष्ण मृगचर्म ब्राह्मण का होना चाहिए, रौरव मृगचर्म क्षत्रिय का होना चाहिए, इसी प्रकार रौरव जो है मृगचर्म वैश्य के लिए भी बताया गया है। ऐसे दंडों की व्यवस्था है, प्रत्येक चीज़ की व्यवस्था है, जिसको पूर्व में जो है इसी अध्याय के 41 श्लोक से लेकर के 47 अध्याय के बीच में उन सब पूरे प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिस विषय में पूर्व में चर्चा हुई। अब प्रश्न होता है इनका सब करने से लाभ मुख्य स्वरूप से क्या होता है? तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि सेवे तेमांस्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरौ वसन संनियमेन्द्रिय ग्राम तपो वृद्ध्यर्थमात्मा। तपश्चर्या की अभिवृद्धि के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। इमाम नियमान ब्रह्मचारी गुरु वसन सेवे, ब्रह्मचारी जो है गुरु के पास समीप में रहता हुआ ये जो ब्रह्मचारियों के लिए नियम बतलाए गए, इन नियमों को वो पालन करे। और जो है उन नियमों को पालन करते समय क्या करना चाहिए उसको? इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अपने इंद्रिय समूहों को अपने बस में करे। ये नहीं कि अब इच्छा हो गई कि अब बाजार जाएंगे देखने के लिए तो चल दिया, या आज आपको जो है यही वस्तु खानी है, तो तात्पर्य है कि जो भी आपके इंद्रियों का किसी एक विषय विशेष में अधिक प्रीति है तो उसको लौटा करके और सामान्य स्थिति बना करके कार्य करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके तप की अभिवृद्धि होगी और आपको तत्त तेज प्राप्त होंगे। उस तेज के कारण आपका विलक्षण स्वरूप बनेगा। तो ये है आपकी उस तत्त तेज को प्राप्त करने की स्थिति, और वो प्राप्त तभी होगी जब आपकी तपस्या बढ़ेगी। तपस्या तभी बढ़ेगी जब आप ब्रह्मचारी के तत्त नियमों का सेवन करेंगे। उन नियमों का सेवन भी तभी उचित रूप से होगा जब आपके दशों इंद्रियों का और मन का जो है नियंत्रण आपके पास होगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए इन नियमों का सही ढंग से पालन करके विद्या अध्ययन करके अपने को सुयोग्य बनाना चाहिए, जिससे आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए आप श्रेष्ठ मानव बन सकें।